दोस्तों, आज जो दुबई इतना ग्लैमरियस लगता है, एक टाइम पे इसका हाल बिल्कुल अलग था। 18th और 19th सेंचुरी में दुबई एक छोटा सा कोस्टल विलेज था। यहाँ के लोग ज़्यादातर पीएल डाइविंग और मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। पीएल इंडस्ट्री उन दिनों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन 1930s में जापान ने कल्चर्ड पीएल्स बनाने की टेक्निक इन्वेंट की। इससे नेचुरल पीएल्स की डिमांड गिर गई और दुबई की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा। ऐसे में दुबई के लोगों को अपना सर्वाइवल करने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़े और यहीं से दुबई के डेवलपमेंट की शुरुआत होने वाली थी। तो आइए इस डेवलपमेंट को गहराई से समझते हैं। दुबई एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है जो मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप के बीच एक ट्रेडिंग हब बन सकता था। इसी वजह से दुबई क्रीक पर ट्रेड और बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा, लेकिन ये ग्रोथ स्लो थी। फिर 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ऑयल का डिस्कवरी ने दुबई को एक नए फेस में डाल दिया। लोग सोचने लगे कि अब दुबई सिर्फ ऑयल की वजह से अमीर बन जाएगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, दुबई के असली बदलाव की शुरुआत हुई शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम के एक बड़े विजन के साथ। उन्होंने देखा कि ऑयल का रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शेख राशिद के लिए दुबई का फ्यूचर सिर्फ ऑयल से नहीं बल्कि ट्रेड, टूरिज्म और इनोवेशन से जुड़े सपनों में छुपा था। शेख राशिद एक लीडर ही नहीं बल्कि एक ड्रीमर, प्लानर भी थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर दुबई को ग्लोबल स्टेज पे ले जाना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहला कदम था दुबई क्रीक के मॉडर्नाइजेशन में। 1959 में शेख राशिद ने क्रीक को ड्रिज करने के प्रोजेक्ट शुरू किया। तब ये प्रोजेक्ट रिस्की और एक्सपेंसिव लगता था, लेकिन शेख राशिद ने लोन लेकर इसे कंप्लीट किया और रिजल्ट, दुबई क्रीक अब बड़े शिप्स और ट्रेडिंग वेसल्स के लिए एक्सेसिबल बन गया, जिसने दुबई के ट्रेड को बूस्ट कर दिया। दुबई क्रीक के मॉडर्नाइजेशन के बाद दुबई एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट हब बन गया, जहां गुल्फ इंडिया और अफ्रीका के बीच काफ़ी ट्रेडिंग होने लगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। शेख राशिद का दूसरा कदम था कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। 1960 में उन्होंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। तब लोग सोचते थे एक छोटे से डेजर्ट टाउन के लिए इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों, लेकिन शेख राशिद का सपना था दुबई को एक ग्लोबल गेटवे बनाना। आज वही एयरपोर्ट दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जो हर साल करोड़ों से ज़्यादा लोगों को हैंडल करता है। शेख राशिद का ये विज़न दुबई के ग्लोबलाइजेशन का फाउंडेशन बन गया। फिर आया जेबल अली पोर्ट का प्रोजेक्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट है, जिसमें कार्गो हैंडलिंग और ट्रेड के लिए नॉब कोच फैसिलिटीज़ हैं। जेबल अली पोर्ट ने न सिर्फ दुबई बल्कि पूरे गल्फ रीजन के ट्रेड को एक ग्लोबल बूस्ट दिया। शेख राशिद ने सिर्फ एयर और सी कनेक्टिविटी पे फोकस नहीं किया, बल्कि लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए एक मेजर आर्टरी बनाई। शेख जैद रोड 1970s में इसकी शुरुआत हुई। ये रोड फ्यूचर डेवलपमेंट का बेस बना और आज दुबई का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। शेख जैद रोड ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और मॉडर्न बनाया, और सिर्फ मॉडर्न ही नहीं बनाया बल्कि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खोली। शेख राशिद के विजन में एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया था, फ्री ट्रेड जोन्स। उन्होंने जेबल अली फ्री जोन जैसे एरियाज बनाए, जहां कंपनीज को टैक्स फ्री ऑपरेशंस और इजी रेगुलेशंस मिले। ये स्टेप दुनिया भर के बिजनेस को दुबई की तरफ अट्रैक्ट करने लगा। आज दुबई में 30 से भी ज़्यादा फ्री जोन्स हैं, जहां हर तरह के इंडस्ट्रीज फ्लोरिश कर रही हैं, चाहे वो आईटी हो, फाइनेंस हो या लॉजिस्टिक्स।
शेख राशिद के एफर्ट्स सिर्फ एक लीडर के नहीं, एक विजनरी के एफर्ट्स थे। उन्होंने दुबई को एक छोटे से फिशिंग विलेज से लेकर एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने की शुरुआत की। उनका बिलीफ था कि अगर आपका विज़न क्लियर हो और आप रिस्क लेने को रेडी हो तो डेजर्ट में भी सपने सजाए जा सकते हैं। शेख राशिद ने वही करके दिखाया और अपनी बात को सच करके दिखाया। जबल अली पोर्ट आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट है। यह दुबई के ट्रेड को बूस्ट करने में एक गेम चेंजर बना। दुबई ने सिर्फ ऑयल पे डिपेंड न होकर अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिटी की। फ्री जोन्स बनाए गए, जैसे जहाँ कंपनीज टैक्स फ्री काम कर सकती थी। ऐसे ही दुबई ग्लोबल बिजनेस का हब बन गया था। दुबई ने अपने आप को एक लग्जरी डेस्टिनेशन बनाने के लिए टूरिज्म पर फोकस किया। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और पाम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स नए टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। दुबई के लीडर्स ने टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी, वीज़ा पॉलिसीज़ को इजी बनाया और इवेंट्स जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल स्टार्ट किए। आज दुबई हर साल करोड़ों से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। दुबई का फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर और हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल दुनिया भर के लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया। दुबई के सक्सेस को एक और सीक्रेट है, उनका स्मार्ट गवर्नेंस और इनोवेशन। स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन एनर्जी और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ पे काम करके दुबई ने हर फील्ड में अपने आप को आगे रखा। तो दोस्तों, दुबई का सक्सेस सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि विजनरी लीडरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्लोबल थिंकिंग का नतीजा है। दुबई एक मिसाल है कि अगर विज़न और एक्सिक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो कुछ भी मुमकिन है।